ड्राइनेस होती है, बॉडी पेन हो सकता है, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स हैं अगर आप फीमेल हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं तो। फोटो सेंसिटिव हो जाती है स्किन, यानी कि धूप में जैसे ही आप जाएंगे आपकी स्किन बर्न होना शुरू होती है, आपको जलन फील होती है, आप धूप सहन नहीं कर पाएंगे अगर आप आइसोटेरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सभी साइड इफेक्ट्स को आपको कैसे काउंटर करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसोटेरिनोइन के बारे में, जो कि विटामिन ए का एक ओरल टैबलेट है जिसे मोस्टली वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है एक्ने एंड एक्ने मार्क्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो आइए जानते हैं कि क्या आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये किस तरह से काम करता है, इसकी वर्किंग के बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, हमने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी कवर करी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को भी जाकर के देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने साइड इफेक्ट्स, इसके रिजल्ट्स और इसके साथ साथ क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको डीप नॉलेज मिल जाएगी। वैसे मैं सारी चीज़ें शॉर्ट में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो मैं चाहूँगा कि आप इसे स्किप करके ना देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोटेरिनोइन है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया कि ये विटामिन ए का जो है ओरल टैबलेट है। देखिए विटामिन ए का काम क्या है। विटामिन ए जो है आपकी बॉडी में सेल टर्नओवर के रेट को बढ़ाता है। सेल टर्नओवर क्या होता है, देखिए आपकी स्किन का जो है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपनी स्किन को शेड करते हैं, जैसे हम कैचुली बोलते हैं, और वो अलग हो जाती है तो नई स्किन उनके ऊपर आने लग जाती है और उनकी जो नई स्किन होती है वो ज़्यादा शाइनी होती है, ज़्यादा फर्म होती है और ज़्यादा चमकीली होती है। तो ऐसा ही जो है हमारी ह्यूमन स्किन भी करती है, लेकिन पूरी स्किन नहीं उतरती है। हमारी स्किन जो है टाइम टू टाइम जो है अपने आप को शेड करती रहती है, जिसे हम डेड स्किन सेल्स कहते हैं। जब हम किसी तरह का फेस वॉश यूज़ करते हैं, किसी तरह का स्क्रब यूज़ करते हैं, तो ये जो स्किन है ये हटना शुरू होती है और उसकी जगह जो है नई स्किन आना चालू हो जाती है। इसे आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जब भी आपको किसी तरह की चोट लगती है, कोई निशान होता है, तो वो एरिया या वो जगह एक पपड़ी में बदल जाती है और वो पपड़ी झड़ जाती है। उसके बाद जो नई स्किन आ जाती है उसके ऊपर किसी तरह का आपको कोई निशान नहीं होता। तो आपकी जो स्किन है अपने आप को इस तरह से शेड करती है। लेकिन ये जो शेडिंग का प्रोसेस है या आपकी डेड स्किन की निकालने का जो प्रोसेस है ये लंबा हो सकता है, इसमें महीनों लग सकते हैं। लेकिन जब आप आइसोटेरिनोइन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विटामिन ए की गोली जब आप लेते हैं, तो ये क्या करती है, इस प्रोसेस को जो है काफी ज्यादा स्पीड अप कर देती है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आपको महीने 2 महीने में नेचुरली मिल रहे होते हैं वो आपको काफी तेजी से जो है मिलने लग जाते हैं। तो ये इस तरह से वर्क करती है, इसीलिए इसे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। दूसरा इसका काम ये है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स आपके स्किन के बीनीथ होते हैं, जो कि आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स जितने ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी जितनी ज़्यादा है उतनी ही आपकी स्किन जो है ऑयली होगी। अगर सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो आपकी स्किन ड्राई साइड पे होगी, और अगर नॉर्मली काम कर रहे हैं तो आपकी स्किन नॉर्मल होगी। तो जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो उनकी सेबेशियस ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती हैं आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। तो ऐसे में जब आप आइसोटेरिनोइन का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेबेशियस ग्लैंड्स को पूरी तरह से सुखा देती है, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रीमली ड्राइनेस जो है फील होती है अपने स्किन में। कई बार ये बॉडी के बाकी हिस्सों में भी होना आपको फील होता है, जैसे कि आपके आंखों के आसपास, कभी कभी आपको आपके हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई फील होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पहला सिम्टम आप देखेंगे जब आप आइसोटेरिनोइन का इस्तेमाल करेंगे वो है चैप्ड लिप्स, यानी कि आपके जो लिप्स हैं ये ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, ये फटना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आइसोटेरिनोइन अपना वर्क कर रही है। तो सबसे पहला सिम्टम आप यही देखते हैं इसकी वर्किंग का, कि आपके जो लिप्स हैं वो ड्राई होने लग जाते हैं। किसी किसी केस में जो है बॉडी पेन भी फील होता है और किसी किसी केस में जो है ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। आइसोटेरिनोइन का अगर आप एक फीमेल हैं और आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए 6 मंथ्स तक, अगर आप आइसोटेरिनोइन का सेवन कर रहे हैं। आइसोटेरिनोइन अगर आप ले रहे हैं और आप फीमेल हैं तो आपको बिल्कुल भी कंसीव करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से आपके होने वाले बच्चे पे सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं एंड ये क्लिनिकली प्रूवन है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। लेकिन अगर आप एक मेल हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ फीमेल के, ये बात जो है सिर्फ फीमेल की कैटेगरी में लाई करती है। अगर आप एक मेल हैं आप इजीली अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आइसोटेरिनोइन का कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे ड्राइनेस, चैप्ड लिप्स, इसकी वजह से आपको ड्राइनेस, बॉडी पेन, और एक चीज़ होती है इसके साथ में कि आपकी जो स्किन है वो फोटो सेंसिटिव बन जाती है।
ठीक है। तो जब आप इसका खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो आपको इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं पता होता, और ऐसे में आप जो है अपने बॉडी को ख़राब कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। इसलिए हमेशा इसे आपको डॉक्टर की निगरानी में लेना है। अब हम बात करते हैं कि इसके डोजेस के बारे में। तो देखिए मार्केट में जो है आइसोटेट्रोइन 5 mg, 10 mg, 20 mg, 15 mg हर कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से जो है आपको कंसंट्रेशन आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। ये मोस्टली आपके बॉडी वेट के हिसाब से और आपकी हाइट के हिसाब से आपको बताया जाता है कि आप इतना ले सकते हैं। कई कई केसेस में इसको डेली बेसिस पे लेने के लिए कहा जाता है, किसी किसी केस में इसको एवरी ऑल्टरनेट डे लेने को कहा जाता है, और किसी किसी केस में इसे वीक में 2 बार लेने को कहा जाता है। तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन इसका मत कीजिएगा। आपको कितनी रिक्वायरमेंट है इस टैबलेट की, आपका डॉक्टर ही आपको इसे ईजिली बता सकता है, तो खुद से आपको डॉक्टर नहीं बनना है। साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ वापस से। ड्राइनेस होती है, बॉडी पेन हो सकता है, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स हैं अगर आप फीमेल हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं तो। फोटो सेंसिटिव हो जाती है स्किन, यानी कि धूप में जैसे ही आप जाएंगे आपकी स्किन बर्न होना शुरू होती है, आपको जलन फील होती है, आप धूप सहन नहीं कर पाएंगे अगर आप आइसोटेट्रोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सभी साइड इफेक्ट्स को आपको कैसे काउंटर करना है, देखिए सबसे पहली चीज़ आती है, अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप जो है कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी के बाकी हिस्सों में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिप्स पे एक अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी स्किन के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर आपको ज़रूर लगाना है, साथ ही साथ आपको फेशियल स्किन के लिए मैं बताऊं तो मॉइस्चराइजर लगाना है, साथ साथ एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन लगाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो इसकी वजह से आपकी स्किन जो मैंने बताया फोटो सेंसिटिव हो जाती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ज़्यादा टैनिंग हो सकती है, तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। और आप जो है ओमेगा 3 का सेवन कर सकते हैं। ओमेगा 3 जो है आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। आप कॉड लिवर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके आप जो है ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फोटो सेंसिटिव के लिए आप SPF का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बॉडी पेन अगर आपको हो रहा है तो उस केस में जो है आपको कुछ दिनों के लिए इस दवाई को बंद कर देना है। 5 से 6 दिनों के बाद में आपको इसे वापस से स्टार्ट कर देना है, आपका बॉडी पेन चला जाएगा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया आपको किस तरह से इसके साइड इफेक्ट्स के साथ में डील करना है। डोजेज मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल के लिए डोजेज अलग अलग होती हैं, तो मैं नहीं चाहता आप सेल्फ मेडिकेशन करें, बिकॉज अगर सब कुछ मैं बता दूंगा तो मुझे पता है सब लोग सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉक्टर के पास जाने में बहुत शर्म आती है, तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों मोटा मोटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसकी वर्किंग क्या है। ये सेल टर्नओवर की रेट को बढ़ाता है। दूसरा, इसके साइड इफेक्ट्स हमने कवर कर लिए, इसकी वर्किंग मैंने आपको समझा दी, और इसके साइड इफेक्ट्स को आप कैसे काउंटर कर सकते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगर आपके पास में ये सारी नॉलेज है तो आप इसका इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो आप बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल मत करें, बिकॉज इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम।